दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो हम अक्सर करते रहते हैं और इन मिस्टेक्स की वजह से लोग हमारी कद्र करना बंद कर देते हैं, लोग हमें रद्दी के भाव समझने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको लोगों द्वारा कभी इग्नोर किया जाए, रिजेक्ट किया जाए या फिर आपका इंसल्ट हो तो इनके जिम्मेदार भी यही गलतियां होंगी। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी कद्र करना शुरू कर दे तो जान लो कौन कौन से मिस्टेक्स आप कर रहे हो। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ डरना, लड़ना नहीं। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपने लिए आवाज उठाना पड़ता है और सामने वाले के आंखों में आंखें डालकर कहना पड़ता है कि मैं तेरा बाप हूं। बहुत से लोगों के अंदर ना नाइस गाय सिंड्रोम होती है, यानी वो लड़ाई झगड़े या फिर बहस को अवॉइड करना चाहते हैं। जनरली ये हैबिट बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि फालतू का बहस करना बेवकूफों की निशानी होती है, लेकिन जब बात अपने आत्मसम्मान पर आ जाए तब अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करोगे और सामने वाले को कुछ भी नहीं बोलोगे तो ये चीज लोगों को सिग्नल देती है कि आप एक बहुत ज्यादा इजी टारगेट हो और आप डरते हैं लोगों से। जब लोग ये समझ जाते हैं ना तो वो जरा सा भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। दोस्तों ज्यादा सीधा होना भी सही नहीं होता है क्योंकि जंगल में सबसे पहले उस पेड़ को ही काटा जाता है जो कि सीधा होता है। जब आपको पहली बार कोई कुछ कहता है जवाब देना सीखो। अगर लोग देख लेते हैं कि ये सह लेता है तो बस उसके बाद आपके सहन शक्ति की सीमा लांघ दी जाती है। देखो जिंदगी ऐसी है, आप चाह कर भी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड नहीं कर सकते। एज अ रियल मैन आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जब आपको बहस करना पड़ेगा। ऐसे जगहों पे पीछे मत हटो। हाँ, बशर्ते आप सही होने चाहिए। वहां पे सही हो तो डरो मत और अगर गलत हो तो कभी अड़ो मत। मिस्टेक नंबर 2, किसी की बात ना सुनना और खुद की गलती कभी नहीं मानना। यदि आप किसी और की बात नहीं सुनते हैं और सिर्फ अपनी बात करते रहते हैं तो ये आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान उस इंसान को पसंद नहीं करता, उस इंसान के साथ बात नहीं करना चाहता जो उसकी बातें नहीं सुने। तो अगर आपके अंदर ये हैबिट है कि आप सिर्फ अपनी बताना जानते हो, सुनना बिल्कुल भी नहीं जानते, तो ऐसी सिचुएशन में याद रखना मेरे दोस्त, लोग आप में इंटरेस्ट खो देंगे। इसलिए सामने वाले को भी बोलने का मौका दिया करो और मुंह को बंद रखा करो। उसके बाद है अपनी गलती ना मानना। दुनिया में हर एक इंसान से कुछ न कुछ गलती होती है, जीवन में वो बहुत सारी गलतियां करता है। इस दुनिया में सिर्फ ईश्वर हैं जो कि परफेक्ट हैं, वो कभी गलती नहीं करते हैं, बाकी इंसान तो हमेशा गलती करता रहता है। आप गलती नहीं करते हो ये हो सकता है, लेकिन आप कभी गलती ही नहीं करते ये कभी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। हकीकत का सामना करो और जिस तरह आप अपनी जीत को स्वीकारते हो उसी तरह अपनी हार और अपनी गलतियों को भी स्वीकारना सीखो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आने वाले समय में आपके पास बहुत कम लोग अपने लोग बचेंगे। जब आप हमेशा खुद को सही मानते हो तो आप हमेशा बहस करते रहते हो कि मैं ही सही हूँ। ऐसे में सामने वाला इरिटेट होकर आपको छोड़कर चला जाता है। तो लोगों की बातों को सुनना शुरू करो और अपनी गलती मानना शुरू करो। पॉइंट नंबर 3, जी हुजूरी करना। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर आप किसी इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, अगर आप किसी इंसान की हमेशा हेल्प करते हो तो वो इंसान आपकी कभी भी कद्र नहीं करेगा। आई डोंट नो व्हाई बट ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब कोई इंसान हमेशा अवेलेबल रहता है, जब कोई इंसान हमेशा किसी की मदद करता है तो लोग समझते हैं यार इसको तो चूतिया बना रहे हैं हम। लोग ये नहीं समझते कि ये बहुत ज्यादा काइंड है, ये बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। नहीं, लोग सोचते हैं अरे यार मैं तो इसका चूतिया काट रहा हूं। हमारे पास जो चीज रहती है हम उसकी कद्र नहीं करते, हमारे पास जो चीज लिमिटेड रहती है हम उसकी ही कद्र करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हम लोगों की मदद करेंगे, जब हम लोगों को अटेंशन देंगे, जब हम लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो वो अच्छा समझेंगे और वो हमसे इंप्रेस होंगे। लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है कि लोग समझते हैं कि अरे नहीं ये तो मेरे पीछे लट्टू है। लाइफ में अगर आप दूसरों को खुश करने के पीछे लगे रहोगे ना तो याद रखना आप खुद डिप्रेस्ड हो जाओगे, क्योंकि इस दुनिया में लोगों को कभी खुश नहीं किया जा सकता। लोग कभी खुश नहीं होते हैं, वो किसी न किसी बात पर आपसे रूठ जाएंगे एंड आप उन्हें मनाते रहोगे। बस आपकी एनर्जी, आपका टाइम जाएगा उसमें। और सबसे बड़ी बात, आपको वो अटेंशन नहीं मिलेगा, वो वैल्यू नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। तो लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में उनके हाँ में हाँ मत मिलाओ और अपने मन के हिसाब से काम करना शुरू करो। पॉइंट नंबर 4, एंगर इश्यूज। कुछ लोगों के अंदर ना एक बहुत गंदा हैबिट होता है, वो होता है ओवर रिएक्ट करने का। मान लो उनके दोस्त है या फिर उनकी गर्लफ्रेंड है, वो हर छोटी छोटी बातों पर ना ओवर रिएक्ट करेंगे एंड अपना एंगर साइड दिखाएंगे। एक चीज बताना ऑनेस्टली, अगर कोई इंसान आपको गंदे तरीके से डांटने लगे या फिर आप पर गुस्सा हो जाए विदाउट आपको समझे, आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली बुरा लगेगा, राइट? सिमिलरली ऐसे लोग जिनके अंदर एंगर इश्यूज हैं, मान लो आप हो, आपके अंदर ना एंगर इश्यूज हैं, आप छोटी छोटी बातों पर ना गुस्सा हो जाते हो, आपको खुद के एंगर इश्यूज पर कंट्रोल नहीं है एंड जो भी आपके साथ रहता है आप उसे डांट देते हो, आप उसे हर्ट कर देते हो। याद रखना मेरे दोस्त, एक इंसान का
बिहेवियर ऐसा होता है, आप उसे कितना भी खुशी दे दो, वो उसे याद रहे ना रहे, लेकिन अगर आपने उसे कभी गम दिया है तो डेफिनेटली वो याद रहेगा ही रहेगा। लोग आपके अच्छे कर्मों को भूल जाते हैं, लेकिन लोग आपके बुरे कर्मों को ना हमेशा याद रखते हैं। तो अगर आपके अंदर एंगर इश्यूज हैं तो उसको कंट्रोल करो, क्योंकि आपके साथ वाले लोग आपसे चिढ़ने लगेंगे एंड आपसे अंदर ही अंदर नफरत करने लगेंगे। लाइफ ऐसी है ना कि अपना बिहेवियर इतना ज्यादा सिंपल रखो कि आप सामने वाले की बातों से भी एग्री कर जाओ। कभी कभी आपको हारना भी आपको जिता देता है, याद रखना। पॉइंट नंबर 5, सेल्फिश होने पे। अगर आप सेल्फिश होते हो तो डेफिनेटली लोग आपको पसंद नहीं करते। यहाँ सेल्फिश होने का मतलब क्या है? अब कुछ लोग ना सेल्फिश होने को सेल्फ लव से अटैच करेंगे। देखो, सेल्फ लव मीन्स क्या होता है? आप खुद से प्यार करते हो, आप खुद को पसंद करते हो। लेकिन सेल्फिश मीन्स क्या होता है? आप सिर्फ खुद से प्यार करते हो, आप सिर्फ खुद को ही पसंद करते हो। सेल्फ लव मीन्स आप अपना घर बनाना चाहोगे अपने लिए, लेकिन सेल्फिश मीन्स आप अपना घर बनाना चाहोगे अपने लिए और इसके लिए आपको दूसरे का घर उजाड़ना ही क्यों ना पड़े। देखो, कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। हम जिंदगी में हर एक इंसान को पसंद कर सकते हैं, लेकिन एक मतलबी इंसान को कभी पसंद नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई भी इंसान मतलबी इंसान को पसंद नहीं करता। वो इंसान जो सिर्फ अपने लिए काम करता है, खुद के फायदे के लिए काम करता है। देखो, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो खुद के बारे में ज्यादा सोचता है तो आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप सेल्फ लव करते हो खुद से। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो सोचता है कि भले दूसरों का बुरा हो जाए लेकिन मेरा हमेशा भला होना चाहिए, मैं दूसरों का बुरा करके भी अपना भला करूंगा, तो ऐसे इंसान को जल्दी पहचान लिया जाता है लोगों द्वारा। और एक बार एज अ मतलबी पर्सन आपकी पहचान हो गई लोगों के नजरों में, तो वो इमेज ब्रेक होना बहुत मुश्किल होता है। अब इसका मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप इतने अच्छे बन जाओ कि आप खुद को लुटा ही लो। नहीं मेरे भाई, जरूरत से ज्यादा किसी के लिए करो भी मत और खुद को इतना भी सेल्फिश मत बना लो कि दूसरों के बारे में बुरा सोचने लगो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। अब चलो इस वीडियो को हम समराइज कर लेते हैं। रूल नंबर 1, डरना नहीं, लड़ना सीखो। जिंदगी में कई बार ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब आपको अपनी बात रखनी होगी, उस वक्त बहस करने से मत डरो। जब आप सही होना, खुद के लिए स्टैंड करो, याद रखना। रूल नंबर 2, बातें सुनो और खुद की गलती मानो। अगर आप सामने वाले की बातें नहीं सुन रहे हो ना, तो उसको इंटरेस्ट नहीं होगा आपसे बात करने में। एंड ऑल्सो अगर आप हमेशा खुद को सही ही मानते हो तो लोग आपको पसंद करना बंद कर देंगे। पॉइंट नंबर 3 है, जी हुजूरी मत करो। किसी की मदद, किसी के लिए अवेलेबल उतना ही रहो जितना जरूरी है। मतलब जितना तुम कर सकते हो उतना ही करो। अपना घर जलाकर दूसरों का घर रोशन नहीं करते और लिमिटेड रहना जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, एंगर इश्यूज। ऐसा इंसान जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है ना, ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता है। तो अगर आपके अंदर भी ये हैबिट है तो इसको चेंज करो। पॉइंट नंबर 5, सेल्फिश। अपना घर जलाकर दूसरों का रोशन नहीं करे, लेकिन दूसरों का घर जलाकर अपना भी रोशन करने की ना सोचे। सेल्फिश इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता, मतलब ही इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता, याद रखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।